हेलो दोस्तों, जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल का क्लास जो हम लोगों का रनिंग था, उसमें हम लोग कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके थे। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका रिव्यू हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे चल के हम लोग उसको और थोड़ा डीपली, थोड़ा ज्यादा टफ टाइप का क्वेश्चन लेते हुए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो भाग विधि में क्या चल रहा था कि जो बीच में जो डिविडेंड है वो एक टर्म वाला डिविडेंड हम लोग सॉल्व कर चुके थे, जैसे एक्स का पावर 3। तो सिंगल टर्म है तो उसका हम लोग सॉल्व करके देख चुके थे। बीच में अगर दो टर्म है प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह का भी हम लोग सॉल्व करके देख चुके थे। अगर इसमें तीन टर्म है, एक्स का पावर 1 है, तो इस तरह का तीन टर्म बीच में अगर है डिविडेंड में, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख चुके थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसका कोएफिशिएंट वाला हम लोग डील करने वाले हैं कि प्रत्येक अब तक जो हम लोग सीखे थे उसमें कोएफिशिएंट किसी में नहीं था, लेकिन अब जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमारा कोएफिशिएंट भी रहेगा। जैसे 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जिसका कोएफिशिएंट रहे, कांस्टेंट टर्म रहे, तो उस तरह का कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन हम लोग डील करने का आज प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद जो है, जो डिविजर वाला है उसको दो दो टर्म का डिविजर लेने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा डीपली हम लोग जाने वाले हैं आज का क्लास में। ये बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है। तो आज का क्लास एडवांस होने वाला है, किसी भी हाल में एकदम ध्यान से देखते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह से सीरियल से नजर नहीं हटता है, उसी तरह से इससे नजर भी नहीं हटना चाहिए। गेम से जिस तरह से नजर नहीं हटता है, क्रिकेट का गेम से जिस तरह से नजर नहीं हटता, उसी तरह से क्रिकेट समझ लेना है इसको, और एकदम ध्यान से देखते रहना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि डिविडेंड के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में, जिसका कोएफिशिएंट रहे। जैसे सपोज हम लोग ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस x, इस प्रकार का हम लोग ले लेते हैं। एक कोएफिशिएंट है और दो ही टर्म हम लोग लिए हैं, थोड़ा सा सिंपल लिए हैं, उसके बाद थोड़ा और हार्ड भी लेंगे। इसको हम लोग x से डिवाइड करते हैं। तो x से डिवाइड करने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना है। यहाँ पर ये वाला टर्म जो पहला वाला टर्म है, तो पहला वाला टर्म में क्या क्या है, पहला वाला टर्म में जितना चीजें हैं उतना चीजें इसके पास भी होना चाहिए जो इस साइड में है। तभी दोनों का कंपेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक इससे फाइट नहीं करवाएंगे। दोनों को जब लड़ाना है तो दोनों को बराबर करके तब लड़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा है एक तरफ बड़ा भारी हो जाएगा, तो उस तरह नहीं करना है। दोनों को बराबर करके तब जाके करना है। तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या है देख सकते हैं आप लोग। इसमें x दो ठो है और 3 है, इसमें तो सिर्फ एक ही ठो x है, तो एक x और दे देंगे यहाँ पर। दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें दो ठो x है, इसमें एक ठो x था, तो एक और x दे दिए। इसमें एक तो 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 भी दे दिए, तो 3x हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों तो 3x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इंटू एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों को x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3x स्क्वायर, जो कि ये वाला देखिए यहाँ पर है। इसका मतलब है कि दोनों टर्म जो है इन दोनों मिल करके इसको उठा के पटक सकता है। ये दोनों जो है मिल करके क्या कर सकता है, इसको पराजित कर सकता है। चूंकि दोनों तो लेवल बराबर आ गया, तो बराबर लेवल आ गया है, तो अब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे और मल्टीप्लाई कर करके यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब क्या करना है, 3x को पहले x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा। साइन जो है इसका प्लस है, इसका प्लस है, तो प्लस 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 होता है, जो कि मैंने बताया था। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस का साइन देता है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, तो इन दोनों प्लस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। तो प्लस आने के बाद सेकंड टर्म वाला जो रहता है साइन वो चेंज हो जाता है, तो प्लस की जगह पर माइनस हम लोग कर लिए हैं। तो अब हो गया प्लस माइनस, तो दोनों कट गया। अब दूसरा वाला टर्म को नीचे ले आएंगे, यानी एक्स आ जाएगा। इसका कहना है कि भैया आप मेरा बड़े भाई को मार दिए, अब हम भी आ जाएंगे आपसे भिड़ने के लिए। तो ये भी यहाँ पर भिड़ने के लिए आ गया, एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले दोनों को लड़ाने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा कि भैया दोनों बराबर है या नहीं है। दोनों अगर बराबर है तब जाकर के लड़ाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ाएंगे। तो एक्स है यहाँ पर, यहाँ पे एक्स है, तो सब दोनों सेम है। तो पहले इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। और प्लस इसलिए दिए हैं क्योंकि प्लस और प्लस दोनों प्लस मिलकर के यहाँ प्लस का साइन दे देगा, और इसमें भी प्लस का साइन है। अब क्या होगा कि ये वाला जो साइन है, जो ये प्लस का साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा इसके बदले में। तो ये प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन हुआ वो कौन सा हुआ, 3x + 1, ये इसका क्वेश्चन हुआ। और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से हम लोग दो टर्म वाला लिए, और पहला में कोएफिशिएंट था। अब 3 टर्म का लेंगे और 2 में कोएफिशिएंट दे देते हैं। थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं। तो जैसे सपोज एक ले लेते हैं 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, इसको हम लोग x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो x से डिवाइड करते हैं। एक ऐसे वाला भी डिवाइड होता है इस प्रकार का, ऊपर में इस प्रकार का रहता है, इस तरह का भी डिवाइड होता है। बट कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन को ऊपर में लिखा जाता है। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं।
बट हम लोग ये वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बचपन से हम लोग इस तरह से पढ़ते आए हैं, तो इस तरह से समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है। तो एक्स को पहले इससे कंपेयर करेंगे, इसके पास क्या क्या है, इसके पास क्या क्या है, दोनों को कंपेयर करके यहाँ लिखेंगे। अब भैया दोनों को लड़ाना है, तो लड़ाना है तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ठो एक्स है, यहाँ पर 3 ठो एक्स है। एक्स जो है यहाँ पर 3 ठो है, यहाँ पर एक्स 1 ठो है, तो भैया 2 ठो एक्स और इसको देना पड़ेगा ना इसको। इसके पास 1 ठो है तो 2 ठो और दे देंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ठो और दे दिया और 1 ठो यहाँ पर हो गया, 3 ठो एक्स हो गया, यानी इसके बराबर हो गया। अब 3 इसके पास एक और है, तो इसको भी यहाँ 3 दे देंगे। यहाँ पर 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा कि अब देखो 3x² और x² दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा आया है ये सही है। ये कंपेयर करने के लिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो इसके बराबर आ जाता है, यानी कि दोनों को कंपेयर कर लिए हैं, ये भी और ये दोनों सेम है। अब इन दोनों को भिड़ा सकते हैं, यानी कि भिड़ा देने का मतलब है कि जंग लड़ने के लिए दोनों तैयार है। एक तरफ से ये अपना सारा का सारा सेना लेकर के तैयार है और एक तरफ से उधर भी वो अपना सेना लेकर के तैयार है कि भैया चलिए अब लड़ते हैं हम लोग, भाला गोला के साथ में लड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब इसका कहना है कि मल्टीप्लाई करिए, तो इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² आता है, 3x का पावर 3 आ जाता है, 3x का पावर 3 आ गया है। इसका मतलब क्या है, इसका जैसे अब कैसे आ गया ये 3x का पावर क्यूब, देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, यानी कि x ये वाला और गुना 3x², इन दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, x इंटू 3 इंटू x ये आ जाता है। क्योंकि x को 2 गो है तो यहाँ 2 गो लिख दिए, एगो 3 है तो एगो 3 लिख दिए, एगो x है तो x लिख दिए। अब x टोटल क्या हो गया, 1 2 3, 3 ठो x हो गया, तो x का पावर 3 लिख सकते हैं, और एक तो 3 है तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 3x का पावर क्यूब, 3x का पावर क्यूब यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर प्लस है, इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस और प्लस जब मिलता है तो क्या हो जाता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस का साइन दे देता है हमारा, तो वही यहाँ पर प्लस का साइन दे देगा। तो अब प्लस जो है वो बदल जाएगा साइन, चूंकि नीचे वाला का बदल जाता है, तो बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, ये माइनस होगा तो खत्म हो जाएगा ये। अब खत्म हो जाएगा तो दूसरा वाला उतर जाएगा कि भैया इसको तो आप पराजित कर दिए, इसको आप हरा दिए लड़ करके, अब आप हमसे लड़िए। तो ये नीचे उछल करके अखाड़ा में मैदान में उतर जाएगा कि 2x², ये उछल करके नीचे आ गया कि भैया अब आप हमसे लड़िए। अब उससे लड़ना हो गया, वो तो हार गया, लेकिन अब हम नहीं हारेंगे, इसका ही कहना है। तो आइए इससे भी हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। पहले दोनों को बराबर करेंगे, फिर दोनों को लड़ा देंगे कि भैया लड़िए, कितना लड़ना है। तो दोस्तों अब इसको कंपेयर करना है, यानी कि यहाँ पर x 1 ठो है, यहाँ पर x 2 ठो है, तो 1 ठो और x यहाँ पर दे देंगे, तो 1 ठो x और 1 ठो x, 2 ठो x हो गया, तो x का पावर 2, यानी 2 ठो x यहाँ था, 2 ठो x यहाँ भी हो गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 2 यहाँ भी दे देंगे, इसके पहले भी 2 दे देंगे, तो 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, यानी कि 2 बराबर हो गया। अब इसको क्या करना है, साइन यहाँ पर देना है, तो साइन क्या देना है, ऐसा साइन देना है जो साइन इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर, ये दोनों साइड जब गुना होता है होगा तो यहाँ का प्लस आ जाएगा, ये वाला तो प्लस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस दे देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस दे देंगे। अब क्या करना है, इसको x को जो है 2x से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 2x, तो x इंटू 2x, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2 इंटू x हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, x 2 हो गया, 1 2, तो x का पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 2 हमारा, तो 2x² हो गया। अब यहाँ पर 2x² लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का, इसका साइन तो प्लस और प्लस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साइन नीचे वाला चेंज हो जाता है तो प्लस की जगह माइनस हम लोग लिख लेते हैं, और ये दोनों जब घटेगा तो ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है। तो कट गया, 0 नहीं लिखेंगे हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा वाला उछल करके नीचे आ जाएगा कि भैया आप उसको भी हरा दिए, तो अब लास्ट हम एक तो लास्ट बचे हुए, अब हमसे आइए भैया। तो अब ये दूसरा का उतर गया, ठीक है, तो ये उतर गया। इसका कहना है कि भैया आप हमसे लड़िए। इसका अब 1 ठो x यहाँ, x का पावर 1 है, तो 1 ठो x यहाँ पर है, 1 ठो x यहाँ पर है, दोनों 1 1 ठो है, तो 1 1 है, इसका मतलब है कि दोनों बराबर है। अब दोनों को डायरेक्ट भिड़ा सकते हैं तो एक ही से भिड़ा सकते हैं, एक यहाँ पर दे दिए हैं, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, ऐसा साइन जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला प्लस टू आ जाए। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस दे देंगे, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू 1, x इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1x। तो 1x का मतलब x भी लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि x को x की जगह पर कोई भी मान रहेगा तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आएगा, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 दे देंगे, तो x इंटू 1 इक्वल टू 1x, या तो x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जब घटाएंगे यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब प्लस जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो प्लस की जगह माइनस आ गया, प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया हमारा, तो रिमाइंडर आ गया हमारा क्या 0, और क्वेश्चन आ गया क्या हमारा, क्वेश्चन आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन आ गया।
तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजी है ये डिवाइड करना, बहुत टफ थोड़ी है। ये सिर्फ बराबर करना है दोनों को और लड़ा देना एकदम से कि भैया जाइए, लाठी तलवार जो भी लेकर के जाना है लाइए, जाइए और लड़िए। तो इस प्रकार से हम लोगों को दोनों को भिड़ा देना है बराबर करके। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल, बहुत ज्यादा एडवांस। अब हम लोग क्या करेंगे कि बीच वाले को तो बहुत ज्यादा कंपेयर करके बड़ा छोटा ले लिए, अब साइड वाला को भी थोड़ा बड़ा छोटा लेकर के देख लेते हैं, डिवीजन को भी थोड़ा बड़ा छोटा लेकर के लेके देखते हैं भाजक को। तो आइए भाजक को बड़ा लेकर के देखते हैं, नंबर को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग बदलाव कर देते हैं, इसमें सेम यही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, सिर्फ डिवीजन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या हम लोगों को रिजल्ट देता है। तो दोस्तों अब हम लोग ये डिविडेंड ले लिए हैं और एक हम लोग भाजक ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, x+1 ले लेते हैं, x+1 ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बड़ा, यानी कि डिविडेंड थोड़ा सा बड़ा हो गया और डिविडेंड भी कैसे, इसमें कोएफिशिएंट भी है डिविडेंड में और डिवीजन जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया है। तो अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इसमें एक नंबर बढ़ गया, इसका मतलब ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, सिर्फ पहला वाला से जिस तरह पहले कंपेयर करते थे उसी तरह से कंपेयर करना है। तो x जो है और यहाँ 3x है, तो इन दोनों को ऐसे कंपेयर करना है कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 1 x है, यहाँ 3 x है, तो यहाँ 2 x और दे देंगे, x का पावर 2। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है x के पास, तो यहाँ पर 3 भी दे देंगे। अब इसको x को जो है 3x स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x का पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस। अब जब 3x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई किए तो इसका साथी ये है 1, तो 3x स्क्वायर को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3x स्क्वायर को 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। 3x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर यहाँ पर आ गया है, दोनों को जब क्या करेंगे, प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि इन दोनों को घटा देना है। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाते हैं तो 1x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 1x स्क्वायर बचेगा, लेकिन उसका साइन क्या आ जाएगा, जो बड़ा का साइन है वही आ जाएगा, यानी बड़ा 3x स्क्वायर का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे किए, जैसे देखिए इनको क्या करना है, प्लस में 2x स्क्वायर है और ये माइनस में 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 2 को x स्क्वायर में से 3 को x स्क्वायर घटाना है, यानी कि 2 में से -3 कर दें तो -1 बचता है। तो उसी प्रकार से 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -x स्क्वायर, यानी 2 को x स्क्वायर है, 3 को x स्क्वायर में से 2 को x स्क्वायर चल जाएगा तो 1 को x स्क्वायर बचेगा। अब 1 को x स्क्वायर बचेगा, लेकिन उसका साइन क्या आएगा, जो बड़ा का साइन होता है, तो दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है, 3x स्क्वायर बड़ा है, तो 3x स्क्वायर का माइनस साइन है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। तो यही वाला हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है, -1x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा वाले को यहाँ नीचे उतार देते हैं, क्योंकि सिंगल टर्म हो गया है, यहाँ पर डबल टर्म है, तो यहाँ डबल टर्म है तो यहाँ 2 टर्म से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ सिंगल टर्म आ गया। अब इसको दूसरा वाले को भी उतार देंगे कि भैया ये तो साका नहीं, अब हम भी वहां पर चलते, तो ये x उतर गया, कौन सा, +x, तो ये +x को पूरे उतार दिए नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x से इस x को कंपेयर करेंगे, यानी x का पावर 2 है, यानी 2 को, इसका कैपेसिटी कितना है, 2, यहाँ पर 1 ठो है, तो 1 x है, यहाँ 2 ठो x है, तो इसको भी 2 ठो x करना पड़ेगा, यानी 1 ठो x और ले लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 ठो x और ले लिए। अब इसको क्या होगा, एक x और ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका साइन ऐसा साइन देना है जो कि यहाँ पर माइनस है तो नीचे वाला माइनस आ जाए, तो x और x को दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का साइन दे दे, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ अगर प्लस दे देते हैं तो प्लस और प्लस मिलकर के प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस का साइन दे देगा, जबकि ये माइनस का साइन है, तो हम लोगों को यहाँ माइनस का साइन चाहिए, तो यहाँ माइनस अगर दे देते हैं तो माइनस और प्लस, एक्स का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस को और माइनस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसी प्रकार से प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन दे देगा, इसका मतलब माइनस होगा यहाँ पर। तो अब इस x के -x से इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखना है, तो अब -x से अगर x को गुना करते हैं तो x को x से गुना कर दीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब साइन इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। दूसरा, अब x को इससे तो कर दिए x से, अब x को 1 से करना है, तो x को 1 से करने के लिए x इंटू 1 इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है, x इंटू 1, x किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है। अब इसका साइन क्या, कौन सा हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा, दोनों का साइन मल्टीप्लाई होकर के, यानी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो गया। अब इसको क्या करना है, घटाना है, अब इसका साइन बदल दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस और माइनस दोनों मिलकर के ये कट गया, ठीक है, ये तो कट गया, 1x स्क्वायर यहाँ था, यहाँ भी 1x स्क्वायर था, तो दोनों कट गया। अब यहाँ पर बचा कौन सा, x और ये x बच गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और प्लस मिलकर के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ देना है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा, होगा ना।
तो यहाँ पर x और x दोनों जुड़ेगा यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया सिंगल टर्म, यहाँ पर है 2 टर्म, तो यहाँ 2 टर्म है, यहाँ पर सिंगल टर्म है, इसका मतलब आगे का काम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है तो यहाँ भी 2 टर्म या तो 2 टर्म से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 टर्म है नहीं, तो यहाँ पर 2 टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि ये यहीं पर रुक जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोगों को दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों को बनाना है ये क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको बनाने के साथ ही साथ हम लोगों को ये भी देखना है कि ये सही है या गलत है, उन चीजों के बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो दोस्तों यहां तक तो हम लोगों ने बना लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जितना हम लोगों को समझ में आया उस तरीके से हम लोग बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे, और वो क्या करेंगे, अब इसको परखेंगे हम लोग कि ये सही है या फिर गलत है। हो सकता है कि हम लोगों से गलत भी बन सकता है, क्या जरूरी है, मैं कितना भी पढ़ा लिखा रहूं उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि क्वेश्चन सही बना है या गलत बना है, उसका वेरिफिकेशन सही तरीके से करना। तो आइए अब हम लोग जो चीजें सीखने जा रहे हैं वो सच में काबिले तारीफ है, अद्भुत है। आज तक के वीडियो में यूट्यूब पर किसी ने शायद ही बताया होगा ये चीजें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम लास्ट तक बने रहना है, ध्यान से बने रहना है। अब हम लोग चलते हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए, इसको चेक करने के लिए कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। जब भी हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड हम लोग करते हैं, तो उसका नियम क्या होता है कि जो डिविजर है और जो क्वोशिएंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या, मैंने जो बताया इसका मतलब ये है कि डिविजर और इनटू क्या हो जाता है, क्वोशिएंट, ये वाला, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वोशिएंट, और इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मेट था। अब हम लोग यही काम करेंगे इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्रेश करके हम लोग लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1, ठीक है, ये वाला, और इसमें गुना कर देते हैं इसको। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस x, ये वाला 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसको और इसको, और इसमें क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है हमारा ये वाला 2, इसको ऐड कर देंगे, प्लस 2x, ये वाला 2। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए डिविजन और क्वोशिएंट की तरह, और रिमाइंडर को हम लोग इसको प्लस कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि ये वाला 2 आता है या नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये हमारा डिविडेंड आ जाता है तो हमारा इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो सही है। तो इसको डिविडेंड साइड में रख लेते हैं कि ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये डिविडेंड क्या था हमारा, 3x स्क्वायर, 3x क्यूब, 3x का पावर क्यूब है, और प्लस 2x स्क्वायर और प्लस x, ये वाला 2 हमारा आंसर आना चाहिए। अगर ये वाला 2 आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने बनाया ये सही है। इसका टेस्टिंग करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसका ये जो नियम है ये सिर्फ सीधा जाता है, जो डिविडेंड वाला, डिवाइड वाला हम लोग जो नियम अपनाते हैं, जो हम लोग भाग करते हैं, सेम टू सेम वही नियम को हम लोग इसमें अपनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें वेरिएबल है और उसमें वेरिएबल नहीं रहता है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करके और चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ ये और ये हम लोग रखते हैं, और इन दोनों को चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला आना चाहिए। अगर आ गया तो ये क्वेश्चन सही है हमारा। तो आइए चेक करते हैं आज हम। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करने के लिए क्या किया जाता है, ये x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, नियम यही कहता है। तो x को 3x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, x इंटू 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x का पावर 3 क्यूब आ जाएगा, क्योंकि पावर में 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो 3 ठो हो गया। उसके बाद फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर हो गया, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या होगा, x को दोनों से कर लिया मल्टीप्लाई, फिर 1 को दोनों से करेंगे, तो 1 को फिर 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ जाता है यहाँ पर। अब साइन क्या होगा इसका, तो इसका प्लस है और इसका भी प्लस है, प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब फिर 1 को किससे करेंगे, x से, तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, तो x आ गया। अब इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो दोनों साइन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए, अब ये जो 2x है वो ज्यों का त्यों यहाँ पर उतर जाएगा, यानी प्लस 2x, ये जो प्लस 2x है ये ज्यों का त्यों उतर गया। अब ये फॉर्मेट हमारा बन गया। अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 3x का पावर क्यूब हो गया। ठीक है, ये ज्यों का त्यों उतर गया। यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है। अब इन दोनों को हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, घटाना है।
तो 3 गो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 गो एक्स स्क्वायर है, तो 3 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर किसी को दे दिए, तो 2 गो एक्स स्क्वायर बचा ना, तो 2 गो एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पर, 2 एक्स स्क्वायर। लेकिन 2 एक्स स्क्वायर बच गया तो इसमें साइन क्या आएगा, साइन बड़ा का साइन आता है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3x है, तो 3 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 गो एक्स स्क्वायर था, यहाँ 1 गो एक्स स्क्वायर था, और प्लस माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होता है क्या बताता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस होता है, दोनों को घटा देंगे, तो जब 3 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तो 2 गो एक्स स्क्वायर बचेगा, और साइन कौन सा होगा, जो बड़ा का साइन है, यानी कि 3x स्क्वायर बड़ा है तो उसका बड़ा का साइन प्लस था, तो यही प्लस हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है और ये 2x है, तो इन दोनों में फिर से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, क्या होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को घटाना है हम लोग को, तो घटाना है, तो 2 गो x है यहाँ पर और यहाँ पर 1 तो x है, तो 2 गो x में से 1 गो x चला जाएगा तो 1 गो x बचेगा। ठीक है, 1 गो x बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़ा का साइन आएगा, तो बड़ा कौन सा है, 2x है, तो 2x का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस x, ये बचा। अब इसको क्या करना है, इसमें कंपेयर करना है, दोनों सेम है या नहीं। देखिए 3x क्यूब 2x स्क्वायर x है, यहाँ भी x है, और दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था ये 100% करेक्ट था। अभी थोड़ी ही देर पहले जो हम लोगों ने बनाया क्वेश्चन ये एकदम 100% सही था, इस वाले से पता चल गया। हम लोग वेरीफाई भी कर लिए, क्वेश्चन का सही है गलत पता भी कर लिए, और क्वेश्चन को बना करके सॉल्व करके भी रख लिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम डीपली समझ में आया होगा कि क्वेश्चन से किस प्रकार से लड़ना है, और उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार का कम से कम 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन जरूर से बना लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, अगर सफलता को पीछे लाना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में और भी इससे भी ज्यादा बेहतरीन वीडियो के साथ, और हम लोग साथ में आसमान की ऊंचाई पर चढ़ेंगे। तो देर नहीं करते हुए आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का बेहतरीन वीडियो के लिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास हर वक्त पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।